हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बाई के स्थान पर कुछ अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करना। तो कल हमने 2-3 नियम देखे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि पैसिव वॉइस में वरीड मिल जाए तो वरीड के बाद अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फिर बताया था जैसे आपको नॉन मिल जाए या फिर ओब्लाइज मिल जाए तो इनके बाद जो है टू का प्रयोग करते हैं। फिर बताया था तीसरे नंबर पे कि यदि आपको कंटेंट मिल जाए या इंटरेस्टेड मिल जाए तो इनके बाद जो है प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और प्रीपोजिशन जिन्हें हम बाई के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यदि पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सरप्राइज्ड दिख जाए, एस्टोनिश्ड दिख जाए, डिसअपॉइंटेड दिख जाए, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड और आपको दिख जाए डिस्ट्रेस्ड, इनमें से कोई भी पैसिव वॉइस बनाते समय दिख जाए तो इनके बाद हम प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, ना कि बाई का। क्या क्या दिख जाए? सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड। यदि दिखता है पैसिव वॉइस बनाते समय तो इनके बाद आने वाला प्रीपोजिशन एट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं क्या है। एक्टिव वॉइस में योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी कहा, इसका पैसिव बनाइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओ आई। सरप्राइज्ड आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में वाज या वर का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ लगाते हैं वाज, आई वाज। थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे सरप्राइज्ड, इसके बाद क्या लगा देंगे? प्रीपोजिशन एट, फिर लिख देंगे योर इंटेलिजेंस। ये आपका बन चुका है पैसिव वॉइस। तो क्या बन गया? आई वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिव वॉइस में हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस, हिज सक्सेस एस्टोनिश्ड अस कहा कि इसका पैसिव बनाइए। तो आइए, जैसा कि जानते हैं पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वी अस आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे वी। एस्टोनिश दिया है, पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है, पैसिव वॉइस के रूप में ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा, वाज या वर, तो वी के अकॉर्डिंग वर लगाएंगे। एस्टोनिश का थर्ड फॉर्म एस्टोनिश्ड ही होता है। प्रीपोजिशन क्या लगा देंगे? एट, और फिर सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा? हिज सक्सेस। पैसिव वॉइस आपका क्या बन गया? वी वर एस्टोनिश्ड एट हिज सक्सेस। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड या फिर आपको डिस्ट्रेस्ड, इनमें से कोई मिलता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके पश्चात एट का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिव वॉइस में हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी, हिज कंडीशन डिसअपॉइंटेड मी कहा, इसका पैसिव बनाना है। तो मी आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओ आई, सिंपल पास्ट में जा रहा है तो वाज। डिसअपॉइंटेड का थर्ड फॉर्म डिसअपॉइंटेड होता है, उसके बाद एट लगा दिया जाएगा और हिज कंडीशन आपका ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आपका पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बन रहा है। क्या बना? आई वाज डिसअपॉइंटेड एट हिज कंडीशन। नेक्स्ट एक्टिव लेते हैं,
his defeat distressed me. His defeat distressed me. देखा जाए तो क्या बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट आई होता है, सिंपल पास्ट में जा रहा है, वाज लगा देंगे। डिस्ट्रेस्ड आपका थर्ड फॉर्म में यही आ जाएगा, डिस्ट्रेस्ड। प्रीपोजिशन एट यूज कर लेंगे और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, हिज डिफीट। पैसिव वॉइस आपका बन चुका है, आई वाज डिस्ट्रेस्ड एट हिज डिफीट। तो ध्यान दीजिए कि आपको जो है कौन कौन सी वर्ब दिख रही हैं जिनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आपने देखा कि वरीड मिल जाए तो अबाउट, नॉन एंड ऑब्लाइज्ड मिल जाए तो टू, कॉन्टेंट एंड इंटरेस्टेड मिल जाए तो इन, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, इनमें से कोई मिल जाए तो एट का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर पैसिव वॉइस बनाते समय आपको कहीं पर प्लीज्ड मिल जाए या फिर आपका जो है प्लीज्ड मिल जाए या फिर आपका सेटिस्फाइड मिल जाए, सेटिस्फाइड, तो इनके बाद आने वाला प्रीपोजिशन होता है विथ। आप पैसिव वॉइस बना रहे हो, पैसिव वॉइस के थर्ड फॉर्म के रूप में प्लीज्ड मिल जाए या फिर सेटिस्फाइड मिल जाए तो इनके बाद आने वाला प्रीपोजिशन विथ होता है, या फिर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट के पहले बाई न लगा के हमें क्या लगाना है, विथ। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम, माई बिहेवियर प्लीज्ड हिम कहा, इसका पैसिव वॉइस बनाओ। तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे देखेंगे कि हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, प्लीज्ड आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वाज या वर लगाएंगे तो वाज, प्लीज्ड आपका वही रहेगा प्लीज्ड, उसके बाद प्लीज्ड के बाद लाएंगे विथ और विथ के बाद लिखेंगे माई बिहेवियर। तो क्या बन गया, ही वाज प्लीज्ड विथ माई बिहेवियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। एक्टिव वॉइस में योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर का, इसका पैसिव बनाओ। तो पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, द ऑफिसर। सेटिस्फाइज V5 है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है, वाज या इज एम आर लगाते हैं तो द ऑफिसर के अनुसार क्या आ जाएगा, इज। सेटिस्फाइज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड, और इसके बाद सेटिस्फाइड के बाद क्या लगाएंगे, विथ। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट कौन है, योर वर्क, तो ऑब्जेक्ट बनाइए योर वर्क। पैसिव वॉइस क्या बन गया, द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। इस प्रकार से हमने कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस देखे कि जहां पर ऑब्जेक्ट के पहले बाई न लगा करके उन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।